हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हल्क और गॉस्ट राइडर लड़ रहे हैं उन बड़े बड़े कीड़ों से। तो गॉस्ट राइडर कहता है कि हल्क, अभी तो हम इन दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम दोस्त हुए ना। हल्क, मुझे बताओ। वो उसका जवाब नहीं देती। तो हल्क कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ गूंज रहा है, उस स्पेस वाले की आवाज़ गूंज रही है जो कि बहुत बुरी है। और वो तभी गॉस्ट राइडर पे दोबारा से हमला कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि गॉस्ट राइडर बाल बाल बच जाता है और हल्क उसको कहती है कि मुझे हेल में ले चलो। तो गॉस्ट राइडर भी हेल का रास्ता खोल देता है और वो कहता है कि शायद हल्क कुछ ऐसा जानती है जो मुझको नहीं पता है, और वो भी अपनी गाड़ी लेके उसके पीछे चला जाता है। और हम लोग वापस पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी पे, जहां हम देखते हैं कि लोकी ने सबको रोक दिया था कुछ करने से पहले। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉर कहता है, भाई ये तुमने क्या किया। तो लोकी कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो जो भी सेलेस्टियल ऊपर से गिर रहे हैं इन सबको ख़त्म करने वाले हैं फाइनल होस्ट। और ये तो एक दिन होना ही था, ये सब लिखा हुआ था बहुत ही साल पहले। और ये सब तुम्हारे ऑल फादर ऑडी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? तो इसका मतलब मैं ही झूठा नहीं हूँ, मेरे से अलावा भी कोई झूठा है। और यहाँ पे लोकी कैप्टन मार्वल से वो ग्रेनेड्स भी ले लेता है। और यहाँ पे उसको थोर कहता है कि मैं इसके बाद तुम्हें 1000 बार मारूंगा। तो लोकी कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम अवेंजर हो। और वह कहता है कि मेरी बात मानो, जब ये फाइनल होस्ट अपना काम ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे अवेंज करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वो कहता है कि तुम ये देखो, इनकी डार्क पावर्स कितनी बढ़ रही हैं, ये धरती के सेंटर में खड़े हैं, अभी बस इनको इस धरती को फोड़ देना है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। तो तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। वो अपनी शील्ड को उस बॉम्ब्स की तरफ फेंक देते हैं, और वो शील्ड जैसे ही उन बॉम्ब के साथ टकराती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, कैप्टन अमेरिका भी। तो थोर पूछता है, वो लोग कहाँ गए? तो कैप्टन मार्वल कहती हैं कि अगर वो ग्रेनेड्स काम करे हैं तो वो लोग सन में चले गए हैं। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं सेंटर ऑफ अर्थ में, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उन बड़े बड़े जीवों से लड़ रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो टिचाला उन्हें कहता है कि शायद इनको कुछ ऐसा सोर्स मिला है जो इनकी शक्ति को बढ़ा रहा है। और वह कहता है कि तुम अपनी शक्तियों का यूज़ करके यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं लोगों को संभाल लूँगा जब तक संभाल सकूँगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जाने वाला। तो जब वो कीड़े उनके काफ़ी करीब आ चुके होते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि शायद मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पर तभी वो लोग कोई अजीब सी आवाज़ सुनते हैं और वो देखते हैं कि ऊपर से कोई धरती फाड़ के वहाँ पे आ जाता है। और ये दोनों हैं गॉस्ट राइडर, उसकी कार और हल्क। और यहाँ पे लोकी कैप्टन अमेरिका को उठाते हुए कहता है कि उठो कैप्टन, तुम्हें ये सब देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बार बार मौका नहीं मिलेगा किसी तारे के अंदर आने का। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, क्या हम सन के अंदर हैं? तो लोकी कहता है, हाँ, और तुम मेरा थैंक यू कर सकते हो तुम्हारी जान बचाने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे जादूगर को मारना इतना आसान नहीं है। और तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड पे उस पर हमला कर देते हैं। तो लोकी कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। वैसे भी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं मर गया तो यहाँ तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और वो कहता है, कैप्टन अमेरिका तुम हमारे साथ चलोगे? तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, पर अवेंजर्स वहाँ पे लड़ते ही रहेंगे। तो लोकी कहता है, तुम उसे लड़ाई कहते हो? वो तो कुछ भी नहीं था। और वैसे भी मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सेलेस्टियल और अवेंजर्स के बीच में फाइट नहीं होगी। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तो मतलब तुमने सरेंडर कर दिया? तो लोकी कहता है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो लोकी वहाँ अपने डार्क सेलेस्टियल को लेके निकल जाता है। और यहाँ पे हम धरती पे पहुँचते हैं, जहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती हैं कि वो लोग जिंदा हैं, और उनके साथ कैप्टन अमेरिका, लोकी और वो सेलेस्टियल भी। तो थॉर कहता है, थैंक गॉड, हमें उनका पीछा करना चाहिए। तो आयरन मैन कहता है कि ये बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो टोनी कहता है कि उनको सन में फेंकने वाला तरीका हमारा काम नहीं किया इस टाइम। और कैप्टन मार्वल कहती हैं कि वो जेंट डेड बॉडीज गिरना भी बंद हो गई हैं अभी आसमान से। तो आयरन मैन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है,
क्योंकि अल्फा फ्लाइट को उस पोर्टल को पहले ही बंद कर देना चाहिए था। तो कैप्टन मार्वल कहती है कि हमने सब कुछ ट्राई किया, तुम हम पे ब्लेम डालना बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। तो कैप्टन यहाँ पे थोड़ी सी भड़क जाती हैं। तो आयरन मैन कहता है कि नहीं तो तुम क्या करोगी, तुम मुझे दोबारा से कोमा में डाल दोगी। तो वो कहती है तुम पागल हो, मैंने ऐसा नहीं किया था। तभी थोर उनको कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है, अवेंजर्स ऐसे नहीं लड़ते। तो वो दोनों कहते हैं कि हम अवेंजर्स नहीं हैं। और तभी लोग वो एक धमाके को सुनते हैं। तो ये लोग होते हैं धरती से निकलते हुए गॉस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज, और इन्होंने हल्क को बंद किया हुआ था डिक्की में। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि हमें अवेंजर्स की नीड है अगर हमें ये सिचुएशन संभालनी है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं नॉर्थ पोल पे, जहाँ पे लोकी कैप्टन अमेरिका को लेके आ गया है। और वो कहता है कि ये देखो कितना खूबसूरत है ये, हाँ अजीब वे में खूबसूरत है पर है ये खूबसूरत। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं लोकी तुम अभी भी अपनी पार्टी बदल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो अच्छाई छुपी हुई है और तुम्हारे भाई को भी ऐसे ही लगता है। तो लोकी कहता है कि मुझे पता है तुम वो सोल्जर हो जो नाजी से लड़े और तुम बूढ़े भी नहीं हो रहे, पर तुम्हें मेरा नहीं पता। मैं इतना ओल्ड हूँ कि जब तुम्हारी दुनिया में लोगों को चलना भी नहीं आता था, मैं तब से यहाँ पे हूँ। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी दुनिया में अच्छाई और बुराई कैसे वर्क करती है, पर यहाँ पे मैं एक गुड गाय हूँ। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि उन नाजिस को भी यही लगता था कि वो एक गुड गाय हैं, जबकि उन्होंने मिलियंस लोगों को मार दिया। तो लोकी कहता है कि अगर तुम इस सेलेस्टियल से बात कर पाते तो तुम्हें पता लगता कि मैंने इसको कैसे बचाया, मैं इसके लिए मसीहा हूँ। वो कहता है कि ये बेचारा सेलेस्टियल धरती पे आया था, इसको कुछ हेल्प चाहिए थी, पर मेरे पिता और उसके साथियों ने इसको मार के यहीं पे दफन कर दिया। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं लोकी तुमने किसी को नहीं बचाया, ये सेलेस्टियल तो खुद को और अपने साथियों को भी मार सकते हैं। तो लोकी कहता है कि मुझे पता है कि मेरे ट्रीटमेंट का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आ रहा होगा, पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम पेशेंट से खुद मिलो और एग्जामिन करो कि उसको कितनी रिकवरी चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि क्या तुम मुझे नॉर्थ पोल के अंदर लेके जा रहे हो जहाँ पे ये इन्फेक्शन है। तो लोकी कहता है पेशेंट तो यहाँ पे धरती है, यहाँ तो उसे रिकवर करना होगा, यहाँ तो उसको बिल्कुल मरना होगा। और यहाँ पे हम वापस धरती पे पहुँच चुके हैं सुपर हीरोज़ के पास, जहाँ पे टोनी कहता है तो चलो मुझे रिकैप बताओ कि यहाँ पे धरती पे बहुत ही बड़े बड़े कीड़े हमला कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं सेलेस्टियल जो कि ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और यहाँ पे एक हमारा लोकी है जो अपने साथियों के साथ कहीं जाके छिप गया है, जो हमें बिल्कुल बुरी तरह से मारना चाहता है। इसके अलावा किसी के पास कुछ है? और वो कहता है हाँ एक और चीज़, और हमारे पास अभी हल्क भी है। तो ब्लैक पैंथर उन्हें कहता है कि टोनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, पर हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है सेलेस्टियल के बारे में, तो हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो हमें इन सेलेस्टियल के बारे में ज़्यादा बता पाए। तो गोस्ट राइडर कहता है कि शायद हल्क ये बता सकती है क्योंकि वही मुझे धरती के बीच में लेके गई। तो टोनी स्टार्क कहता है कि तुम कौन हो अभी? तो वो कहता है मैं वही लड़का हूँ जो धरती के सेंटर में गया गाड़ी लेके और वापस आ गया। तो वो कहता है अच्छा तो तुम एक गाड़ी के ड्राइवर हो, जब हमें टैक्सी चाहिए होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे डांटते हैं। तो टोनी कहता है ठीक है मेरी गलती है। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर कहता है कि मैंने कॉन्टैक्ट किया कैप्टन ब्रिटेन एंड पीपल डिफेंस फोर्स से चाइना में, और वो लोग भी इनसे जूझ रहे हैं, जबकि सारी दुनिया ही इन सुपर हीरोज़ के साथ जो भी हो रहा है वो इन जीवों की वजह से हो रहा है। वहाँ भी ये सेलेस्टियल गिर रहे हैं और ये कीड़े उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती है इसलिए मैं और तिचाला जा रहे हैं अल्फा फ्लाइट के स्टेशन पे, जहाँ जाके हम इन बग्स का मुआयना करेंगे। तो टोनी कहता है इसका मतलब हम सब स्प्लिट कर रहे हैं टीम्स में, मुझे ये अच्छा आइडिया नहीं लगता। और तभी वो कहता है डॉक्टर तो हमें भी जाना होगा इंटरनल के पास, हम उनके पास जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वो लोग कौन है? और टोनी कहता है थोर तुम इनको बताओगे? और वो ऐसा कहता ही है कि थोर वहाँ से गायब हो जाता है लेके साथ में हल्क को। तो और यहाँ हम देखते हैं कि थॉर और हल्क पहुँच चुके हैं ओल्ड एस्गार्ड में, और यहाँ पे थॉर कहता है हल्क जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम यहाँ पे कुछ भी तबाह नहीं करोगी। और वो कहता है ओडिन तुम बेवकूफ़, कहाँ पे हो तुम, सामने आओ, तुम मुझसे नहीं छिप सकते। तो ओडिन कहता है मैं तो वैसे ही बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं किसी से भी नहीं छुप सकता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तो थॉर कहता है मुझे चाहिए सच, चाहे तुम्हें ये बताने में कुछ भी हो, पर मुझे आज सच सुनना ही है तुम्हारे मुंह से, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो वहाँ से सभी लोग निकलने की तैयारी कर लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम इसको बताना चाहोगे कि हमने केव में क्या देखा, इसमें इसका भी सिंबल जुड़ा हुआ था। तो ब्लैक पैंथर कहता है नहीं, हम इसको नहीं बता सकते, ये इसका डिसीजन होगा कि इसने क्या करना है और ये अगर हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ना चाहता है या नहीं। और वो दोनों भी निकल जाते हैं और वहाँ पे बचता है बस घोस्ट राइडर, जो सोच रहा है कि ये सब क्या हुआ, अभी उसको इतना ड्राइव करके वापस जाना पड़ेगा। और वो भी वहाँ से कुछ पार्ट लेके उसका निकल जाता है और वो कहता है कि चलो हम भी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। और वो अपनी गाड़ी को कहता है कि चलो कुछ स्पेस के गोड्स ढूंढें। और यहाँ पे हम वापस पहुँच चुके हैं लोकी और कैप्टन अमेरिका के पास। तो लोकी कहता है कैप्टन ये देखो, ये है जड़ इस इन्फेक्शन की, इसीलिए इस वर्ल्ड को मरना होगा। और ये है प्रोगेनेटर और यही तुम्हारा फादर है, ये अवेंजर्स का फादर है, इसकी वजह से ही तुम लोग हो। तो गाइस हमारे यहाँ पे अभी ये एक नई चीज़ आ चुकी है, इसका हमें पता चलेगा कि क्या लिंक है अवेंजर्स से, तो हम इसका देखेंगे लिंक नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।